Welcome to our channel GK Quiz IQ. This video is about कुंभ मेला. कुंभ मेला पर रोचक सामान्य ज्ञान के प्रश्न. Let's start. प्रश्न 1. कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष. उत्तर 12 वर्ष. व्याख्या: कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्षों के अंतराल पर 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किया जाता है. इसे खगोलीय गणनाओं के अनुसार तय किया जाता है. प्रश्न 2. कुंभ मेला का पहला ऐतिहासिक वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण. उत्तर महाभारत. व्याख्या: महाभारत में कुंभ मेले से संबंधित घटनाओं और अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है, जहां देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए संघर्ष हुआ था. प्रश्न 3. कुंभ मेला का सबसे बड़ा आयोजन किस स्थान पर होता है? द ऑप्शंस आर: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक. उत्तर प्रयागराज. व्याख्या: प्रयागराज में संगम मतलब गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन पर कुंभ मेला का सबसे बड़ा आयोजन होता है. इसे महाकुंभ भी कहा जाता है. प्रश्न 4. कुंभ मेला में शाही स्नान का क्या महत्व है? द ऑप्शंस आर: तीर्थ यात्रा का समापन, पापों से मुक्ति, आध्यात्मिक शुद्धि, देवताओं का आशीर्वाद. उत्तर पापों से मुक्ति. व्याख्या: शाही स्नान को पवित्र माना जाता है और इसे करने से सभी पापों से मुक्ति मिलने और मोक्ष प्राप्ति की मान्यता है. प्रश्न 5. कुंभ मेला में किस ग्रह और राशि की स्थिति के अनुसार समय निर्धारित होता है? दी ऑप्शंस आर: चंद्रमा और कर्क, सूर्य और मेष, सूर्य और कुंभ, शनि और मकर. उत्तर सूर्य और कुंभ. व्याख्या: कुंभ मेले का समय सूर्य और बृहस्पति के कुंभ राशि में आने पर निर्धारित होता है. प्रश्न 6. कुंभ मेले का धार्मिक महत्व किस पौराणिक घटना से जुड़ा है? द ऑप्शंस आर: समुद्र मंथन, राम रावण युद्ध, महाभारत का युद्ध, गोवर्धन पूजा. उत्तर समुद्र मंथन. व्याख्या: कुंभ मेला समुद्र मंथन की उस घटना से जुड़ा है जब अमृत कलश मतलब कुंभ को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ था. नेक्स्ट प्रश्न 7. प्रयागराज के कुंभ मेले को महाकुंभ कब कहा जाता है? द ऑप्शंस आर: हर 12 साल, हर 24 साल, हर 48 साल, हर 6 साल. उत्तर हर 24 साल. व्याख्या: प्रयागराज में हर 24 साल में होने वाले कुंभ मेले को महाकुंभ कहा जाता है. यह सबसे बड़ा आयोजन होता है. क्वेश्चन नंबर 8. हरिद्वार कुंभ मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? द ऑप्शंस आर: गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा. उत्तर गंगा. व्याख्या: हरिद्वार कुंभ मेला पवित्र गंगा नदी के किनारे आयोजित होता है. क्वेश्चन नंबर 9. उज्जैन कुंभ मेले का दूसरा नाम क्या है? द ऑप्शंस आर: सिंहस्थ, महाकाल, काशी कुंभ, नर्मदा मेला. उत्तर सिंहस्थ. व्याख्या: उज्जैन में कुंभ मेले को सिंहस्थ कहा जाता है. यह क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है. प्रश्न 10. कुंभ मेले में नागा साधुओं का प्रमुख आकर्षण क्या होता है? द ऑप्शंस आर: घोड़ों पर सवारी, शाही स्नान, हवन, प्रवचन. सही उत्तर शाही स्नान. व्याख्या: नागा साधु शाही स्नान में प्रमुख भूमिका निभाते हैं. वे नग्न होकर और विभिन्न शस्त्रों के साथ स्नान करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. कुंभ मेला यूनेस्को की किस सूची में शामिल है? द ऑप्शंस आर:
विश्व धरोहर स्थल, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर स्थल। सही उत्तर अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। व्याख्या: कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 12। कुंभ मेले में कौन सी ज्योतिषीय घटना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? द ऑप्शंस आर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, बृहस्पति का राशि परिवर्तन, शुक्र ग्रह का उदय। सही उत्तर बृहस्पति का राशि परिवर्तन। व्याख्या: बृहस्पति का राशि परिवर्तन कुंभ मेले का समय निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 13। नासिक कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? द ऑप्शंस आर गंगा, गोदावरी, नर्मदा, यमुना। सही उत्तर गोदावरी। व्याख्या: नासिक कुंभ मेला पवित्र गोदावरी नदी के किनारे आयोजित होता है, जो भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 14। उज्जैन के कुंभ मेले में क्षिप्रा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? द ऑप्शंस आर मंदाकिनी, चंद्रभागा, कालिंदी, विष्णुब्दी। सही उत्तर चंद्रभागा। व्याख्या: उज्जैन की क्षिप्रा नदी को पौराणिक कथाओं में चंद्रभागा भी कहा गया है। ये नदी धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15। कुंभ मेला के आयोजन की शुरुआत का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? दी ऑप्शंस आर अशोक, हर्षवर्धन, अकबर, समुद्रगुप्त। सही उत्तर हर्षवर्धन। व्याख्या: हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में प्रयागराज में कुंभ मेले की परंपरा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 16। 2019 का कुंभ मेला किस शहर में आयोजित किया गया था? द ऑप्शंस आर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। सही उत्तर प्रयागराज। व्याख्या: 2019 में प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित हुआ था, जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया। क्वेश्चन नंबर 17। हरिद्वार कुंभ मेला में सबसे प्रमुख स्नान दिवस कौन सा होता है? द ऑप्शंस आर मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या। सही उत्तर मकर संक्रांति। व्याख्या: मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करना हरिद्वार कुंभ मेले का सबसे प्रमुख धार्मिक कार्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। कुंभ मेले में अखाड़ा परिषद क्या है? द ऑप्शंस आर तीर्थयात्रियों का समूह, साधुओं का संगठन, धार्मिक गुरुओं का सम्मेलन, कथा और प्रवचन का मंच। सही उत्तर साधुओं का संगठन। व्याख्या: अखाड़ा परिषद विभिन्न साधु संतों के संगठनों का समूह है, जो कुंभ मेले में प्रमुख भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 19। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को क्या कहा जाता है? दी ऑप्शंस आर त्रिवेणी, पंचगंगा, सप्त संगम, नदी तीर्थ। सही उत्तर त्रिवेणी। व्याख्या: प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। कुंभ मेले का सबसे बड़ा सांस्कृतिक योगदान क्या है? दी ऑप्शंस आर धर्म का प्रचार, लोक कला का प्रदर्शन, धार्मिक एकता का संदेश। सभी उपरोक्त। सही उत्तर सभी उपरोक्त। व्याख्या: कुंभ मेला धर्म, कला, संस्कृति और सामाजिक एकता के आदान प्रदान का प्रमुख मंच है। क्वेश्चन नंबर 21। कुंभ मेला के आयोजन का सबसे प्राचीन प्रमाण कहां मिलता है? दी ऑप्शंस आर हड़प्पा सभ्यता, वेद, पुराण,
चीनी यात्री ह्वेनसांग के लेख। सही उत्तर चीनी यात्री ह्वेनसांग के लेख। व्याख्या। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में 7वीं शताब्दी में प्रयागराज के कुंभ मेले का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 22। कुंभ मेला का आयोजन भारतीय संस्कृति के किस तत्व को दर्शाता है? द ऑप्शंस आर विज्ञान, अध्यात्म, तकनीकी प्रति, व्यापार। सही उत्तर अध्यात्म। व्याख्या। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति में अध्यात्म और धार्मिकता का प्रतीक है। ये मोक्ष प्राप्ति और आत्मिक शुद्धि का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 23। अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? द ऑप्शंस आर 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष। सही उत्तर 6 वर्ष। व्याख्या। अर्धकुंभ मेले का आयोजन हर 6 वर्षों में प्रयागराज और हरिद्वार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। कुंभ मेले में कल्पवास का क्या महत्व है? द ऑप्शंस आर धार्मिक प्रवचन सुनना, साधुओं के साथ रहना, 1 महीने तक संगम तट पर रहना, विशेष पूजा अर्चना करना। सही उत्तर 1 महीने तक संगम तट पर रहना। व्याख्या। कुंभ मेले में कल्पवास का अर्थ है 1 महीने तक संगम तट पर रहकर ध्यान, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान करना। क्वेश्चन नंबर 25। कुंभ मेले में किस विशेष समुदाय के साधु नग्न रहते हैं? द ऑप्शंस आर नागा साधु, बैरागी साधु, अवधूत साधु, सन्यासी साधु। सही उत्तर नागा साधु। व्याख्या। नागा साधु विशेष प्रकार के साधु होते हैं जो नग्न रहकर कठोर तपस्या और साधना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कुंभ मेला का मुख्य उद्देश्य क्या है? दी ऑप्शंस आर सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, अमृत प्राप्ति की स्मृति, तीर्थयात्रा को बढ़ावा देना। सही उत्तर अमृत प्राप्ति की स्मृति। व्याख्या। कुंभ मेला अमृत मंथन की उस पौराणिक घटना की स्मृति में आयोजित होता है जिसमें अमृत कलश की रक्षा के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27। कुंभ मेला 2013 में प्रयागराज में किस प्रमुख रिकॉर्ड के लिए प्रसिद्ध हुआ? द ऑप्शंस आर सबसे अधिक साधुओं की उपस्थिति, सबसे बड़ी मानव सभा, सबसे लंबी धार्मिक यात्रा, सबसे बड़ा हवन। सही उत्तर सबसे बड़ी मानव सभा। व्याख्या। 2013 का प्रयागराज कुंभ मेला दुनिया की सबसे बड़ी मानव सभा के रूप में दर्ज किया गया जिसमें करोड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 28। पंचकुंडीय यज्ञ कुंभ मेले का हिस्सा क्यों है? द ऑप्शंस आर पवित्रता प्राप्त करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, पर्यावरण शुद्धि के लिए, धार्मिक समारोह का आरंभ करने के लिए। सही उत्तर पर्यावरण शुद्धि के लिए। व्याख्या। पंचकुंडीय यज्ञ पर्यावरण शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुंभ मेले के दौरान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। प्रयागराज कुंभ मेले में तीर्थराज का क्या महत्व है? द ऑप्शंस आर ये मुख्य संगम क्षेत्र का नाम है, ये मेले का आधिकारिक नाम है, ये प्रयागराज का पौराणिक नाम है, ये गंगा नदी का उपनाम है। सही उत्तर ये प्रयागराज का पौराणिक नाम है। व्याख्या। प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है क्योंकि ये सभी तीर्थों में सर्वोपरि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। कुंभ मेला किस भारतीय दर्शन से सबसे अधिक संबंधित है? द ऑप्शंस आर योग, वेदांत, कर्मकांड, भक्ति। सही उत्तर भक्ति। व्याख्या। कुंभ मेला भारतीय भक्ति दर्शन का प्रतीक है
जहां श्रद्धालु भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए शामिल होते हैं। ये इस वीडियो का अंत है और मुझे आशा है कि सभी को ये पसंद आएगा। प्लीज सब्सक्राइब, like, comment and share. See you in the next video.